दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर। आज 24 तारीख है, 24/1/2021। आज हम देखेंगे महानुभाव दिनदर्शिका आपने देखी ही होगी, जिसमें आज है पुत्रदा एकादशी। वैसे महानुभाव संप्रदाय में इन सब, मैंने कल के लीला में बताया कि इन सब विधियों का महत्व तो है नहीं, ठीक है ना, लेकिन हमें इनकी जानकारी रखना है और अपने तरीकों से, अपने पद्धति से इसका आचरण करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज है पुत्रदा एकादशी। पुत्रदा एकादशी मतलब क्या होता है? ये एक्चुअली नारायण यानी विष्णु से संबंधित ये विधि है। बहुत से लोग विष्णु का अवतार ही श्री कृष्ण जी को मानते हैं, जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं। हम तो नहीं मानते, हम तो परम पूर्ण स्वयं सिद्ध श्री कृष्ण चक्रवर्ती पे परमात्मा है, परमेश्वर है। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी से संबंधित ही ये पुत्रदा एकादशी है, ऐसा माना जाता है। जिन संसार में जिन व्यक्तियों को, जिन परिवारों को पुत्र नहीं है, जिनके घर में अभी तक घर का दिया नहीं है, हम कह सकते हैं, है ना, या वंश नहीं है आगे बढ़ा हुआ, जिनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए आज का दिन, आज की जो ये एकादशी है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण मानी गई है अन्य धर्म में। हमारे धर्म में ऐसा कुछ है नहीं, मैं पहले क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक विधि तो सुझाव कर सकता हूं कि भाई अपने धर्म में तो है नहीं, लेकिन जैसे बोलते हैं ना हम कि भाई अनेकों उपाय करके देख लिए और उन उपायों में से एक उपाय कारीगर साबित हुआ। तो ये मैं कुछ आपको एक उपाय बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसका जिक्र लीला चरित्र में नहीं है। आप पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। ये मेरे मन से मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको सही लगे तो इसका स्वीकार करके अनुभव कीजिए, वरना इसको आप स्किप कर दीजिए, पहले ही क्लियर। पुत्रदा एकादशी, अन्य धर्मों में इसका व्रत रखा जाता है, उपवास रखा जाता है, और नारायण भगवान मतलब शंकर, ये विष्णु भगवान जी के सामने इसका व्रत रखकर उनकी पूजा आदि की जाती है। लेकिन महानुभाव संप्रदाय के अनुसार हमने श्री कृष्ण चक्रवर्ती जी के संबंधित ये सब काम करना है और सर्वज्ञ चक्रधर स्वामी जी के संबंध में ये काम करना है। आज के दिन आप उपवास मत रखिए, उपवास मत रखिए। उपवास का कोई इतना महत्व हमारे महानुभाव संप्रदाय में है नहीं, लेकिन एक दिन के लिए, पूरा सुबह से लेकर शाम तक के लिए, जिन जिन लोगों को पुत्र संपत्ति नहीं है, उन लोगों ने मौन रहना है एक दिन। और इस एक दिन में मौन रहकर, सुबह सूरज जब निकलता है तब से लेकर शाम तक मौन रहना है, और मौन रहकर पांचवें नाम का स्मरण करना है, पहले नाम का स्मरण करना है। उसको डिवाइड करना है, आधा जो समय है वो पांचवें नाम का स्मरण, आधा समय पहले नाम का स्मरण करना है। और शाम को दही मक्खन का भोग भगवान जी को दिखाना है, या आप दोपहर को भी दिखा सकते हो, जैसे अपने घर में कैपेबल हो। आप अगर दोपहर को दिखा सकते, दोपहर को या शाम को कभी भी, तो दही मक्खन का भोग आप दिखाएंगे भगवान जी को, और चावल भी उसमें रखेंगे, जो चीज़ भगवान जी को पसंद थी, ठीक है ना। और भगवान जी को प्रार्थना करेंगे कि ऐसा ऐसा मेरा प्रॉब्लम है और आप मेरी सहायता कीजिए। आज की जो पुत्रदा एकादशी है, ये उसी के लिए मानी जाती है कि जिनको संतान नहीं है उनको संतान मिले। तो ये एक छोटा सा विधि है, आप करके देखिए, आपको जरूर फायदा होगा। अब इससे आगे मैं चलता हूं। जिन लोगों को पुत्र नहीं है, जिन लोगों को संतान नहीं है, उन लोगों के लिए हमारे पास कुछ उपाय हैं। हम उस उपायों के माध्यम से, अपने महानुभाव संप्रदाय के विधियों के माध्यम से आपको 100% पुत्र वगैरह संतान हो सकता है। लेकिन वो जो सुविधा है हमारी, वो सशुल्क सुविधा है, वो फ्री की सुविधा नहीं है। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, अगर आपको चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको हम उपाय बता देंगे, आप कीजिए। अगर आपका फायदा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो फिर हम देखेंगे आगे कुछ और करेंगे, ठीक है। तो आज की हमारी लीला है
पूर्वार्ध की लीला है 571 नंबर की। वडवाळीये अवधूता करवी भिक्षा करवने। तो ये जो वडवाड़ी है यहाँ का आज का पदस्पर्श पावन दिन है। अगर आप पास में हो, वडवाड़ी औरंगाबाद जिले में स्थान है, पास में हो तो आप स्थान वंदन करने भी जाइए। स्वामी श्री चक्रधर महाराज जी वडवाड़ी को जाते हैं। अग्निष्टक जगह है, वहां पर स्वामी जी को थोड़ी देर के लिए आसन हुआ। वहां से भगवान जी आगे निकल गए। वडवाड़ी में जो इस तरफ का जो निम्ब था, निम्ब मतलब निम्ब का जो पेड़ था, वहां पे भगवान जी का चरणचारी भगवान जी खड़े रहे। चरणचारी खड़े रहना मतलब चलते चलते दो पैरों पर खड़े रहना, मतलब चल रहे और खड़े रहेंगे, उसको बोला जाता है चरणचारी। तो भगवान जी बोलते हैं, इंद्र भट्ट जी साथ में थे, इंद्रिया अवधूत भिक्षा करके आएगा तो आप खाना खाओगे क्या? भगवान जी पूछ रहे। तो इंद्र भट्ट जी बोलते हैं, आप खाओगे स्वामी जी, आप खाना खाओगे? स्वामी जी बोलते हाँ, हम भोजन करेंगे। तो बोलते इंद्र भट्ट जी बोलते हैं कि अगर आप भोजन करेंगे तो आपका प्रसाद हम ले लेंगे थोड़ा सा। तो स्वामी जी ने अवधूत को बोला कि आप पट्टीशाले जाइए, मटका जो था उसका पात्र कीजिए और गांव में जाकर भिक्षा करके लेके आइए। फिर स्वामी जी बोलते हैं कि लेकिन ध्यान में रखना, इस गांव में ब्राह्मण लोग ज्यादा है, इसलिए आप में भिक्षा करते समय कुशलता होना बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं कि अवधूत बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है स्वामी जी। तो उन्होंने फिर स्वामी जी को दंडोत किया, अपने कंधे पर परना डाल दिया, मटके का कटोरा ले लिया और निकलने पड़े। जो नदी थी, छोटा सा एक नदी टाइप में थी, उसके उस साइड में एक मंदिर था छोटा सा, वहां पे स्वामी जी के साथ में इंद्र भट्ट जी थे। स्वामी जी इंद्र भट्ट को बोलते हैं, इंद्रिया अवधूत के भिक्षे का, अवधूत जो भिक्षा मांग कर लाएगा उस अन्न का आप स्वीकार करोगे? तो अगर आप स्वीकार करोगे तो चलो तैयारी करके आ जाइए, भिक्षा पात्र धोके लेके आइए। इंद्र भट्ट बोलते ठीक है। तो वो निकल गए और वहां पे जो एक खेती थी वहां पे भगवान जी को आसन हुआ। स्वामी जी को दोपहर का पूजा अवसर हुआ। तब तक अवधूत जो थे वो भिक्षा करके लेके आए। उन्होंने भिक्षा करने के लेके आने के बाद स्वामी जी के सामने पात्र रखा हुआ है। स्वामी जी ने भिक्षान्न अवलोकन किया और भिक्षे में अम्बिल, चावल और एक रोटी बनाते हुए जो गेहूं का आटा होता है उसका एक ऐसा गोला बना के रखा हुआ था और तूर की दाल थी, ठीक है ना। ये सब स्वामी जी ने देखा। फिर स्वामी जी बोलते हैं कि आप एक चीज भूल गए हो। तो अवधूत बोलते हैं कि अब जाके लेके आऊं क्या? तो अभी नहीं लाना है, उसी समय भूल गए हो, ऐसा स्वामी जी उनको केवल बताते हैं। अब जाने के बाद कौन सा पदार्थ हमारे पास नहीं है उपलब्ध, वो हमने लेके आना चाहिए। भगवान जी बोलते जो हमें चाहिए वो हमने लेके आना चाहिए, मांग के लेना चाहिए। आपने यहाँ लागे मांग के ले लो, भगवान जी ने खुद बोला हुआ है। तो बाईसा जी ने उसमें से अच्छे अच्छे पदार्थ एकदम बाजू निकाले। स्वामी जी ने उनको, जब वो निकाल रही थी तो स्वामी जी ने बोला ऐसा मत कीजिए, अच्छा अच्छा अलग, गलत गलत अलग, ऐसा मत कीजिए। वो भिक्षान्न है, वो पवित्र का पवित्र अन्न है, उसको आप अलग अलग मत कीजिए। फिर भगवान जी ने परना रखा, उसके ऊपर बाईसा जी ने पूरा जो भोजन लाया था उसका पूरा एक काला बनाने को, जैसे गोपाल काला होता है ना, श्री कृष्ण भगवान जी करते थे, वैसा काला बनाया और सभी भक्तजनों के एक हिस्से तैयार किए, पार्ट बनाए उसके भोजन के, और सभी को भोजन दे दिया। और स्वामी जी ने अपने थाली जी का प्रसाद जो है वो हर व्यक्ति को दिया। इस प्रकार से सभी ने भोजन कर लिया। अब इंद्रभट्ट जो है वो प्रसाद लेते थे और मुख में डाल लेते थे और फिर भोजन करते थे। ऐसा भगवान जी ने जो दिया हुआ प्रसाद है वो खत्म हो गया। अब वो शांत बैठे हुए। बाईसा जी ने जो पदार्थ दिए थे और स्वामी जी ने जो पदार्थ दिए थे दोनों एक ही थे, बस स्वामी जी दे रहे थे वो प्रसाद था, बाईसा दे रहे थे वो भिक्षा के पदार्थ दे रहे थे, ठीक है ना। इंद्रभट्ट जी क्या करते थे, जो भगवान जी प्रसाद देते थे वो खा लेते थे और बाईसा जी ने जो पदार्थ देते वो थाली में वैसे ही रखते थे। स्वामी जी बोल रहे थे इंद्रभट्ट जी भोजन कीजिए। इंद्रभट्ट जी बोलते थे प्रसाद की जो थाली है वो खत्म हो गई। फिर स्वामी जी थोड़े हंसते थे और बाद में फिर थोड़ा प्रसाद देते थे। इस प्रकार से इंद्रभट्ट जी और स्वामी जी का भोजन हुआ, गुल्ला हुआ,
तांबूल बिड़ा दिया और वहाँ पे भगवान जी की दोपहर की निद्रा हुई। स्वामी जी वहाँ से उठकर दूसरे स्थान पर निकल गए। ये जो लीला है इससे हमें क्या सीख मिलती है, ये थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। एक तो पहली सीख है कि भिक्षा में जो भोजन आता है, अर्थात आश्रमों में जाने के बाद पसंदीदा भोजन लेना है, नहीं पसंदीदा लेना है, इस प्रकार का व्यवहार जो हम लोग करते हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूर्ण भोजन हमारे लिए है, उसमें से हमने गलत सलत ऐसा कुछ बोलना नहीं है। जो भी अपने पात्र में आए वो पात्र का भोजन हमने स्वीकार कर लेना चाहिए। ये चीज केवल आश्रमों के लिए नहीं लागू होती, ये चीज अपने घर के लिए भी लागू होती है। माँ इतनी मेहनत से जब भोजन बनाती है, भोजन पकाती है, उसमें हमने भगवान जी को जब भोग दिखाया जाता है, भगवान जी को भोग दिखाने के बाद वो हमारे सामने जब आता है, हमने उसमें पार्ट नहीं बनाना चाहिए, ये गलत है, ये अच्छा नहीं बना, ये मुझे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब कहने का तात्पर्य, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नापसंद है, ये जो हमारा कभी कभी स्वभाव हो जाता है, ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो हमारे भोजन थाली में आ जाए उसको खुशी करके, भगवान जी की प्रसन्नता करके, हमारा भाग्य समझकर हमने खा लेना चाहिए। आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो भी खाना नसीब नहीं होता। तो हम कितने खुश नसीब है, हमारे माता पिता मेहनत करते हैं और हमें उतना तो भोजन मिल रहा है। तो उस भोजन की कद्र हमने करना बहुत जरूरी है। भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी विभिन्न लीलाओं के माध्यम से डेली आचरण करने वाली बातें ही हमारे सामने रख रहे हैं। इस लीला से हमने यही सीख लेनी जरूरी है। जो थाली में भोजन आए, जो भगवान जी का प्रसाद हमें मिल जाए, जो हमारे घर में पके, वो हमने बिना झिझक, बिना गलत भावना मन में लाए हुए उसको स्वीकार करके भोजन करना चाहिए। उसकी पवित्रता का हमने ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इस लीला का एक महत्वपूर्ण पार्ट और भी है, लेकिन वो ऐसा पब्लिकली हम यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज जो है, वो डेली यूज वाली जो चीज है, वो आप तक मुझे पहुंचानी थी। आपने आज से ध्यान रखना है, थाली में जो भोजन आए उसको कुछ भी मन में विकल्प न लाते हुए उसको स्वीकार कर लेना है। यही से धर्माचरण की शुरुआत है। जब हम भोजन का स्वीकार बेझिझक करना शुरू करेंगे ना, तो अपने आप अच्छी चीजों का स्वीकार भी हम बेझिझक करना शुरू करेंगे। वरना मनुष्य जो अपने मति त्रयों के कारण, अधमति, अधगति, अधरति के कारण बहुत सी अच्छी चीजों का भी क्या कर देता है, स्वीकार नहीं करता है, उसको इग्नोर करता है और हमें पता भी नहीं चलता हमने कितनी अच्छी चीजों को खो दिया। लेकिन ये जो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे भोजन थाली में आए पूरा स्वीकार कर लो, पूरा भोजन कर लो, भोजन करके भगवान जी के आप लाख शुक्र मनाओ, अपने माता पिता के शुक्र मनाओ कि हमें कम से कम उतना तो आज मिला। वो मेहनत कर रहे किसानों के शुक्र मनाओ कि उन्होंने मेहनत की, धूप में रहे तब हमें ये भोजन मिला। ये भावना मन में जागरूक रखना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आज की लीला में खत्म करेंगे। मिलेंगे कल की लीला के साथ, नई लीला के साथ। तब तक सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री चक्रधर।